लाभ ही कुछ और है। साधारण जगह पर कोई पुण्य कार्य करते हैं, पुण्य कार्य तो अपने आप में ही पुण्य ही होते हैं, मगर स्थान के प्रभाव से उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो इस पावन भूमि में, राम जी के धाम में राम कथा करने का अगर संयोग भी बना है तो उनकी कृपा के बगैर नहीं हो सकता है। भगवान की कृपा से ही आप और हम सब यहाँ बैठ करके उनके गुणानुवाद का जो है गायन करेंगे और श्रवण करेंगे। तो इसलिए आप जब तक इस पावन भूमि में रहें तो सदा अहोभागिता का भाव रख करके रहें कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। जितने 7 दिन तक यहाँ रहें तो शारीरिक सुख की नहीं सोचिएगा, आत्मिक सुख की सोचिएगा। शरीर सुख तो हम और भी जो है कहीं भी कर लेंगे, घर में कर लेंगे। शरीर को लड़ाना है बहुत, ये तो जीवन भर लड़ाए हैं, मगर यहाँ आए हैं तो केवल आत्म कल्याण के लिए आए हैं, ऐसा सोचिएगा। तब के बगैर भगवान मिलते भी नहीं है। ये प्रेम प्याला सो पिए जो 30 टका से दे। ये प्रेम का प्याला, ये भक्ति का प्याला, ये ज्ञान का प्याला, ये वैराग्य का प्याला, सत्संग का प्याला तो वही पी सकता जो 30 टका से दे है। तो इस 7 दिन तक अहोभागिता का भाव रखिएगा अपने अंदर। हम कितने भाग्यशाली हैं। सदा एक कण कण में यहाँ भगवान के दर्शन करिएगा। यहाँ के लोगों को देखिएगा, सब भगवान के ही जो है परिवार के लोग हैं। सभी संत महात्माओं में भगवान के दर्शन करिएगा, उनके चरण छुइएगा। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएं। सरयू मैया में जाकर के जो है डुबकी लगाइएगा, रामलला जी के दर्शन करने जाइएगा। हर पग में कोई धक्का मुक्की भी लग जाए तो बिल्कुल आप नम्रता के साथ में बात करिएगा। नहीं, पता नहीं आपकी परीक्षा हो जाए वहीं पर। किसी को गाली मत देना, किसी को जरा सा जवान से निकल, ये तप होगा आपका 7 दिन का। किसी को भी भला बुरा नहीं करने की तो जो है बात ही दूर है, सोचना भी नहीं किसी के प्रति भी मन में। इस समय तो केवल आप 7 दिनों तक भगवत भाव से भर करके रखिएगा अपने हृदय को। चारों तरफ भगवत भाव, चारों तरफ मेरे प्रभु ही छाए हुए हैं। मैं उनके जो है इस पावन जन्मोत्सव में मैं यहाँ आया हुआ हूँ। सब मेरा परिवार है, सब मेरे अपने लोग हैं। क्या हुआ थोड़ा सा मुझे किसी ने कुछ कह दिया, क्या हुआ थोड़ा सा मुझे किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं भैया, प्रणाम करते हैं। अरे आप जो है क्रोधित मत होइए, हैं, किसी को दुखी मत करना, किसी को कष्ट, किसी को अपने शरीर को सह लेना, जो कुछ सहना हो समझ लेना। ये 7 दिन आपके जो है तपस्या के दिन होंगे, ये आपके अनुष्ठान के दिन होंगे। ये 7 दिन का अनुष्ठान करने आए हैं यहाँ। अनुष्ठान के नियम तो जानते हैं। अनुष्ठान में क्या क्या करना पड़ता है। रूखा सूखा जो मिल जाता है एक टाइम खा लेते हैं। भगवान का भजन ज्यादा करते हैं, सत्संग करते हैं, ये अनुष्ठान के नियम होते हैं। जमीन पर सोते हैं, है ना, कठोर नियम लेकर के जो अनुष्ठान करते हैं ना, उनके अनुष्ठान जल्दी उसको सफल होते हैं और सिद्धियां देने वाले होते हैं। जो अनुष्ठान भी करते हैं और जो है उसका नियम का पालन नहीं करते, वो उनको जो है वो उनको सिद्धियां नहीं मिलती हैं, है ना। तो इसलिए जो है ये 7 दिन तक आपको क्या करना है, ये भाव बना करके रखना है। इस भूमि पर आए हैं, यहाँ हर भूमि का कण कण भगवान है, हर व्यक्ति के अंदर मेरा प्रभु है। ना जाने किस रूप में कैसे। आप जो है तुलसीदास जी का जो है जीवन सुना होगा आपने। तुलसीदास जी जो है भगवान को पाने के लिए घर द्वार छोड़ दिया, पत्नी ने थोड़ा सा जो है कैसे शब्द कह दिए तो वहीं लग गए और जो है वो निकल गए। और निकल करके बहुत समय तक भटकते रहे। अंत समय ऐसा आया जो है कि जो है आपके चित्रकूट में वहां जाकर के निवास करते हैं और भगवान उनके पास में आ गए, मगर पहचान नहीं पाए। मन तो हुआ कि ये जो है इतना सुंदर छवि है, ये घोड़े पर सवार ये 2 सुंदर बालक कौन हैं, कितने सुंदर हैं, मगर क्या करना है ना, ऐसा सोच करके। तो हनुमंत लाल जी ने पूछा, बोले जो है महाराज आपके भगवान के दर्शन हो गए? तो उन्होंने बोले कहाँ हो गए? बोले अरे वो जो घोड़े पर सवार जो 2 बालक थे वही तो थे प्रभु हमारे।
अरे राम राम राम। उन्होंने बहुत जो है पश्चाताप हुआ और तुलसीदास जी ने लिखा कि तुलसी इस संसार में, तुलसी इस संसार में सबसे मिलियो धाय, और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए।